तो चलिए आज शरीर के सबसे कमाल के नेटवर्क के बारे में जानते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम। ये एक सुपर फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हमारी पलक झपकाने से लेकर हमारे गहरे से गहरे विचारों तक हर चीज को कंट्रोल करता है। कभी सोचा है इसके बारे में? ये तो किसी जादू की तरह लगता है ना? लेकिन ये जादू नहीं है। ये है कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय। ये हमारे शरीर के अंदर लाखों मैसेजेस का एक ऐसा डांस है जिसे हमारा नर्वस सिस्टम डायरेक्ट करता है। आज हम इसी के पीछे का राज समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले बड़ी तस्वीर देखेंगे, यानी शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेंगे। फिर जूम इन करके न्यूरॉन से मिलेंगे, जो कि असल मैसेंजर है। उसके बाद देखेंगे कि ये मैसेज एक इलेक्ट्रिक छलांग के जरिए कैसे आगे बढ़ता है। और आखिर में हम अपने कमांड कंट्रोल यानी दिमाग का एक छोटा सा टूर करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सोचिए कि हमारा शरीर एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर है, तो फिर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? जी हाँ, हमारा नर्वस सिस्टम। यही वो ओएस है जो सब कुछ एकदम स्मूथली चलाता रहता है। तो ये कोऑर्डिनेशन या समन्वय आखिर है क्या? देखिए, सीधी सादी भाषा में कहें तो ये टीम वर्क है। जैसा यहाँ लिखा भी है, ये वो प्रोसेस है जिससे हमारे शरीर के अलग अलग अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि शरीर में बैलेंस बना रहे। और इस तेज टीम वर्क के लिए हमारा नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है। मतलब ये किसी धीमे ईमेल की तरह नहीं, बल्कि एक इंस्टेंट मैसेज की तरह काम करता है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मेन हिस्से हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सीएनएस। इसे आप कंप्यूटर का प्रोसेसर समझ लीजिए, जिसमें दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस। ये उन नेटवर्क केबल्स की तरह हैं जो शरीर के कोने कोने से जानकारी लाते हैं और कमांड्स वापस भेजते हैं। और हाँ, ये एक टू वे ट्रैफिक है। जो एफरेंट फाइबर्स हैं वो शरीर से दिमाग तक मैसेज ले जाते हैं, जैसे अरे ये तवा तो बहुत गर्म है। और जो एफरेंट फाइबर्स हैं वो दिमाग से शरीर तक ऑर्डर लाते हैं, जैसे जल्दी से अपना हाथ पीछे हटाओ। तो चलिए अब सिस्टम लेवल से जूम इन करते हैं और उस एक चीज को देखते हैं जिसके बिना ये सब कुछ हो ही नहीं सकता, और वो है न्यूरॉन। ये समझना बहुत जरूरी है। न्यूरॉन ही वो बुनियाद है, वो ईंट है जिससे ये पूरा नेटवर्क बना है। इसे आप एक बिजली के तार की तरह सोच सकते हैं जो मैसेज को आगे बढ़ाता है। और ऐसे अरबों तार मिलकर हमारे शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं। हर न्यूरॉन के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। सेल बॉडी, जो उसका पावर हाउस है, डेंड्राइट्स, जो एंटीना की तरह काम करते हैं और सिग्नल को रिसीव करते हैं, और एक्सॉन, जो ट्रांसमीटर है, जो सिग्नल को दूर तक अगले न्यूरॉन के पास भेजता है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार और सबसे तेज हिस्से पर कि आखिर ये सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है। ये सवाल बिल्कुल सही है। ये सिर्फ एक तार में दौड़ता हुआ करंट नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही खास और जटिल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो सारा खेल बिजली और केमिस्ट्री का है। न्यूरॉन्स को एक्साइटेबल सेल्स भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी जो बाहरी परत होती है वो एक छोटी सी बैटरी की तरह हमेशा चार्ज रहती है। वो एक्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है। जब न्यूरॉन आराम कर रहा होता है, कोई सिग्नल नहीं भेज रहा होता, तो वो एक बैलेंस बनाकर रखता है। बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर की तरफ नेगेटिव। इसी बैलेंस को हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। और फिर एक्शन शुरू होता है। जैसे ही कोई सिग्नल आता है, गेट्स खुल जाते हैं। सोडियम आयंस तेजी से अंदर भागते हैं और बूम, चार्ज एकदम से पलट जाता है, अंदर पॉजिटिव हो जाता है। बस यही है वो नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल। इसके तुरंत बाद पोटेशियम आयंस बाहर निकलकर चीजों को ठीक करते हैं और फिर एक पंप सब कुछ रीसेट कर देता है। और ये सब पलक झपकने से भी 1000 गुना तेजी से होता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट है। न्यूरॉन्स एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते। उनके बीच एक बहुत छोटी सी खाली जगह होती है। तो सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रिक सिग्नल इस खाई को पार कैसे करेगा? वो छलांग कैसे लगाएगा? इसका जवाब है सिनैप्स। सिनैप्स वो खास जगह है, वो जंक्शन है जहां एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन को पास किया जाता है। यहीं पर असली हैंड ऑफ होता है। तो होता ये है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल खुद छलांग नहीं लगाता, बल्कि वो अपने साथ कुछ स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स को भेजता है, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये केमिकल्स उस खाई को तैरकर पार करते हैं और अगले न्यूरॉन को जाकर जगाते हैं। मतलब सिग्नल इलेक्ट्रिक से केमिकल बनता है और फिर वापस इलेक्ट्रिक में बदल जाता है। कमाल है ना?
तो अब हम ये समझ गए हैं कि मैसेज कैसे भेजा जाता है। चलिए अब इस माइक्रो लेवल से वापस जूम आउट करते हैं और चलते हैं हमारे शरीर के मेन कमांड सेंटर में, यानी हमारे दिमाग में। और ये है वो हमारे शरीर का कमांड और कंट्रोल सिस्टम, हमारा दिमाग। यहीं पर सारी जानकारी प्रोसेस होती है, यहीं से सारे ऑर्डर दिए जाते हैं, और यही वो चीज़ है जो पक्का करती है कि शरीर की पूरी मशीन एक साथ मिलकर काम करे। और इसके काम का दायरा कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। हमारे चलने फिरने से लेकर शरीर का बैलेंस बनाने तक, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी यादें, सब कुछ, हर एक चीज़ यहीं से कंट्रोल होती है। तो समझने के लिए हम दिमाग को 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है फोरब्रेन या अग्र मस्तिष्क। ये सबसे बड़ा हिस्सा है और हमारी सोच और याददाश्त जैसी चीजों को संभालता है। फिर आता है मिड ब्रेन, जो एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है। और आखिर में है हाइंड ब्रेन, जो हमारे सांस लेने और शरीर का बैलेंस बनाने जैसे सबसे जरूरी काम करता है। और इन सब में, जैसा कि यहाँ लिखा है, फोर ब्रेन का जो सेरेब्रम वाला हिस्सा है वो असल में राजा है। जब भी हम दिमाग के बारे में सोचते हैं तो वो जो बड़ा सिलवटों वाला हिस्सा हमें याद आता है वो यही है। हमारी भाषा, हमारी याददाश्त, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत, सब यहीं से आती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। हम ये तो जानते हैं कि दिमाग के तार कैसे काम करते हैं, सिग्नल कैसे जाते हैं, लेकिन ये सब मिलकर हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी यादें कैसे बनाते हैं? ये एहसास कहाँ से आता है? चेतना का ये कौन सा रहस्य है जिसे खोलना अभी बाकी है?